वेस्टर्न पावर्स और हुसीज के दरमियान जो लड़ाई है वो थमने का नाम नहीं ले रही। हुसीज अपने मौकफ पर डटे हुए हैं और अमेरिका बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। और इस हवाले से अमेरिका का जो सबसे पक्का यार है यूके, उन्होंने कहा है कि हम इनके खिलाफ एक्शंस लेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूके किस हद तक जा सकता है अमेरिका के साथ मिलकर कि वो हुसियों को टारगेट करे उनके इलाके में घुसकर। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हुसी बागियों ने रेड सी में थरथली मचाई हुई है और उन्होंने कहा कि इजराइल से लिंक जो भी शिप होगी हम उसको टारगेट करेंगे, और उन्होंने ये करके भी दिखाया है। और इस हवाले से उनकी कुछ झड़पें भी हुई हैं यूएस नेवल फोर्सेस से। यूएस नेवी ने कहा है कि हम इस एरिया को सिक्योर करेंगे, हुसियों के हमलों से बचाएंगे, हम एक नेवल इत्तेहाद बनाएंगे जिसमें हमने देखा है कि फिलहाल अमेरिका को यूके के अलावा किसी की भी सपोर्ट हासिल नहीं है, ना अरब्स की ना यूरोपियंस की। तो यहाँ पर अमेरिका अकेला ही लगा हुआ है और इनके जो अटैक्स हैं स्पेशली बाबुल मंडप से ही वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हुसीज आगे ना जा सकें, क्योंकि ये 1000 मील का डिफरेंस है। तो हुसियों को वो वहीं पे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अब अमेरिका का जो सबसे पक्का दोस्त है जिसने एक ज़माने में अमेरिका को सुपर पावर बनाने में मदद की थी, यूके, जो कि हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल पावर है आजकल के टाइम्स की। तो उन्होंने वहाँ पर एक ऐसा एक्शन लिया है जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि हुसियों को चैलेंज कर सकें। यूके ने ऐलान किया कि वो अमेरिका और एक पॉसिबल यूरोपियन एलाई के साथ मिलकर यमन में हुसियों के ठिकानों के अंदर घुसकर उन पर बमबारी करेगा ताकि समंदरों में हुतियों ने जो इनको नथ डाली हुई है वो उसको काबू कर सकें। यूके के मुताबिक ये हमले हुसियों के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में भी किए जा सकते हैं, यानी यमन के अंदर घुसकर या फिर समंदरों में जहां पर ज़रूरत पड़ी। हुसी यमन के बहुत बड़े हिस्से पर काबिज हैं, उनकी अपनी आर्मी है, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उनकी अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट है जिनकी सऊदी अरेबिया से पिछले कुछ सालों से लड़ाई जारी थी। तो वो भी सऊदी अरेबिया इनसे भी अब एक पीस डील करने वाला है जिसके तहत यमन से जितनी भी पाबंदियां हैं वो हट जाएंगी। जबकि यूएस और वेस्टर्न पावर्स ये चाह रही हैं कि सऊदीया इनके साथ पीस डील ना करे, लेकिन सऊदीज और हुसीज ने ऐलान किया है कि हम इस पीस निगोसिएशंस को जारी रखेंगे और एक पीस डील कर लेंगे बहुत जल्द। तो इसमें मज़ीद डिटेल्स की बात करें तो जो रॉयल मिलिट्री है, ब्रिटिश मिलिट्री, वो अपनी रॉयल एयरफोर्स को भी प्रिपेयर कर रही है इन हमलों के मुतालिक कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए आप तैयार रहें। और इसके अलावा इनका जो HMS डायमंड डिस्ट्रॉयर है जो कि रेड सी में इन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है, समंदरों की हद तक वो भी एक्शन में आ सकता है। यानी डिस्ट्रॉयर, वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स के साथ ये हुसियों पर धावा बोलने का इरादा रखते हैं। और इस हवाले से यूके और यूएस एक स्टेटमेंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हुसियों को सख्ती से वार्न किया जाएगा कि अगर अब तुमने किसी भी कमर्शियल वेसल को अटैक किया तो हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। हुसीज बेसिकली कर यही रहे हैं कि जो भी इस इलाके से कमर्शियल शिप गुजर रही है जिसका ताल्लुक इजराइल से है, इजराइल से दूर दूर से भी कोई ताल्लुक बनता है तो वो उसको हिट करते हैं। हमने देखा है कि इन्होंने अरेबियन सी तक भी अपने कुछ हमले किए हैं। अमेरिका के मुताबिक इनके पीछे हुसियों का हाथ था। पिछले दिनों हमने एक झड़प भी देखी थी जो यूएस की नेवल फोर्सेस हैं और हुसियों के एक ग्रुप के दरमियान, जिसमें यूएस की मिलिट्री के क्लेम के मुताबिक इन्होंने 10 हुसियों को मार दिया था। यूके के डिफेंस सेक्रेटरी ने खुलेआम धमकी लगा दी है हुसियों को कि हुसी किसी गलती में ना रहें। उन्होंने कहा कि हुसियों ने अगर अपने अटैक्स बंद ना किए तो हम इनके पीछे जाएंगे और इनको मारेंगे। और इस हवाले से रेड सी में यूके ने अपनी जो वॉरशिप्स हैं वो भी पहुंचा दी हैं जो अमेरिका की वॉरशिप्स के साथ शाना बिशाना काम कर रही हैं। और यूके और यूएस का कहना है कि रेड सी में हम इन ट्रेड रूट्स को सिक्योर बनाएंगे और कमर्शियल शिप्स को जो ये टारगेट कर रहे हैं हुसी, इनसे बचाएंगे जो कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहे हैं हुसियों के हमले, पूरी दुनिया की ट्रेड को। इस हवाले से अमेरिका ने ना सिर्फ यूरोपियन से कहा, अरबों से कहा, बल्कि चाइना से भी कहा कि आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इस इलाके को सिक्योर करने में हमारी मदद करें। लेकिन ऑब्वियसली चाइना अभी तक अमेरिका की मदद में नहीं आया और चाइना डेफिनेटली हुसियों से इस वक्त एक कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता, क्योंकि इससे इनकी जो पीस एफर्ट्स हैं सऊदीज और ईरानियंस के दरमियान वो सबुटाज हो सकती हैं। तो इसलिए चाइना अभी इस मसले में नहीं आ रहा, इंडिया इस मसले में नहीं आ रहा, सऊदी इस मसले में नहीं आ रहे, फ्रेंच इस मसले में नहीं आ रहे। यानी इतना ज़्यादा ये देखभाल के चल रहे हैं सारे ममालिक के हुसियों से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की जाए रेड सी के अंदर। जबकि अमेरिका इसका सारा इल्ज़ाम ईरान पर लगा रहा है कि इसके पीछे ईरानियंस मुलविस हैं, ईरान इन कार्रवाइयों में मुलविस है। ईरान का ये कहना है कि
हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है इन हमलों में। ये हूसियों की अपनी कार्रवाइयाँ, उनकी अपनी कैपेबिलिटी है, उनकी अपनी पावर है, उनके पास अपने टूल्स हैं। इस हवाले से यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड कैमरॉन, इनकी बातचीत हुई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से और उन्होंने उसमें भी ईरान को तंबीह की है कि आप अपना किरदार अदा करें कि हूसियों के हमलों को रुकवाया जा सके। डेविड कैमरॉन का कहना है कि आई स्पोक टू इरानियन फॉरेन मिनिस्टर टुडे अबाउट हूतीज अटैक इन द रेड सी व्हिच थ्रेटन इनोसेंट लाइव्स एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एंड आई मेड इट क्लियर दैट ईरान शेयर्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्रिवेंटिंग दीज अटैक्स गिवन देयर लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट टू द हूतीज। यानी गोरों के मुताबिक ईरान बड़े अरसे से इनको सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए ये जो हमले हो रहे हैं रेड सी में, इनकी जिम्मेदारी ईरान पर भी पड़ती है। एक और यूके गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक जो रेड सी में सिचुएशन है वो बहुत रेड हॉट है और वो बहुत सीरियस हो चुकी है ये पूरी सिचुएशन और मामलात हाथ से निकलते जा रहे हैं। इस हवाले से अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ कि हूसियों के स्ट्रॉन्ग होल्ड पर स्ट्राइक्स की जाएंगी। हम डिप्लोमेटिक चैनल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सारे मामले को अच्छे तरीके से हल किया जाए और बार बार उन्होंने जोर दिया कि हूसीज अपनी कार्रवाइयों से बाज रहें। यूएस ने अपना एक असूल बनाया हुआ है ये समंदरों के लिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, कि हम कहीं भी जा सकते हैं। बेसिकली वो एक बहाना है यूएस का। यूएस एक चौकीदार कह लो या एक पुलिसमैन का किरदार अदा करता है पूरी दुनिया में। तो यूएस कहता है कि हमारी जो वॉरशिप्स हैं या हमारे जो कश्तियाँ हैं, हमारी नेवी कहीं भी जा सकती है, किसी के भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एंटर हो सकती है। तो वो इसको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का नाम देते हैं कि हम किसी की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की टेरिटरी है उसमें घुस सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का जो असूल है इसको हम किसी को चैलेंज नहीं करने देंगे और इसमें हम दुनिया की ट्रेड को सिक्योर बनाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बेसिकली इस हवाले से यूएस ने डिफरेंट टास्क फोर्सेस भी बनाई हुई हैं। अब अरेबियन सी में उन टास्क फोर्सेस का पाकिस्तान भी हिस्सा है, इंडिया भी हिस्सा है। कई जगहों पर ये मिलकर काम करते हैं ताकि समंदरी जो रूट्स हैं उनको सिक्योर बनाया जाए ये पायरेट्स वगैरह से। तो यहाँ पर बहुत सी नेवीज़ दुनिया की मिलकर काम करती हैं। इजराइल हमास की जंग के बाद बहुत सी इक्वेशंस अब चेंज हो गई हैं और उस जंग का जो स्कोप है वो एक्सपैंड हो रहा है। जंग फैल रही है और दूसरे रीजन्स तक इसके फैलने का खदशा है। इजराइल ने अब बैरूत के अंदर घुसकर हमले शुरू कर दिए हैं, ड्रोन अटैक्स और कोवर्ट ऑपरेशंस जैसे इजराइल करता है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और अब ये जो चीज़ है ये इजराइल से तकरीबन यानी गज़ा की पट्टी से 1000 मील की दूरी पर है, बाबुल मंडब स्ट्रेट के करीब। और फिर क्या सऊदी अरेबिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि इतने अरसे बाद वो यमन से एक पीस डील करने जा रहा है और इनके जो वेस्टर्न दोस्त हैं वो फिर इस इलाके को जंगज़दा बनाने में अपना किरदार अदा करें, यहाँ पर बमबारी करें? सऊदी अरेबिया कैसे देखेगा इसे? अमेरिका अपने दोस्त इजराइल की हिफाजत के लिए तुला हुआ है और यूके उनके साथ है, जबकि बाकी दुनिया बहुत देखभाल कर आगे बढ़ रही है और ये सब मिलकर ईरान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में यूके और यूएस की फोर्सेस क्या समंदरों में या यमन के अंदर घुसकर हूसीस के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर हमला कर सकती हैं? क्या इसकी पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है या ये सिर्फ इनको डराने के लिए है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।